अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। फ़ाइनली आज हमारी हुई पहली इफ़्तारी और पहला रोज़ा। और बहुत सारे काम थे, बहुत सारी तैयारी थी, बहुत कुछ किया आज मैंने। और क्या क्या किया है मैं जल्दी से करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर। और मैं कर रही हूँ ज़रा परसों रात से शुरू, जब हम लोग गए थे बाहर ग्रॉसरी के लिए, क्योंकि मुझे रोल समोसे और बाकी सब चीज़ों के लिए चीज़ें लेकर आनी थी वापस लिए। तो फाइनली क्या क्या लेकर आई हूँ दिखाती हूँ, क्या क्या बनाया है। अभी फुली सब चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर रेडी नहीं हुई हैं, लेकिन जितना हुआ है, क्या बना है क्या नहीं बना, ये देखो ये मैं लगी हुई हूँ तो वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो जल्दी से करते हैं स्टार्ट। सो ये हो गई है रमज़ान की शॉपिंग, मतलब मेरी मेरी चीज़ों की, जिसमें मैं लेकर आई हूँ ये डो जो है, ये समोसे बनते हैं, ये अरबी इन्हें समोसा कहते हैं, लेकिन ये कुछ इसका नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या होता है, लेकिन खैर ये इस तरह के आते हैं गोल गोल। इनको मैं आपको दिखाती हूँ ये मैं कैसे बनाऊँगी। सो ये एक ही तरह के हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के हैं। उसके बाद मैं लेकर आई हूँ चीज़ लेकर आई हूँ, और मैं रोल्स लेकर आई हूँ। रोल्स मैं छोटे वाले भी लेकर आई हूँ और बड़े वाले भी लेकर आई हूँ। तीन मैंने, नहीं तीन तो नहीं लिए थे, 4 लिए थे मैंने, अच्छा शायद 3 ली हूँ, ये मैं भूल गई हूँ। ओके 4 मैं लेकर आई हूँ ये वाले समूला के, मुझे ज़्यादा पसंद है इस ब्रांड के, मैं हमेशा इन्हीं के लेती हूँ। 4 मैं ये बड़े लेकर आई हूँ और 3 छोटे लेकर आई हूँ। श्योर ये 4 ही होंगे, कहीं और होगा एक पैकेट फॉर श्योर। और 4 मैं लेकर आई हूँ ये, क्योंकि ये सारे ऑफर्स में लगे हुए थे। 10 रियाल के ये 4 थे, तो मैंने ये ले लिए। ये पता नहीं कितने के, ये मेरे ख्याल से 10 के 2 थे शायद, ये पता नहीं क्या, मैं भूल गई हूँ। और ये शायद 10 के 2 थे, पता नहीं क्या, खैर मैं प्राइसेस भूल गई हूँ। चिकन का कीमा लेकर आई हूँ, सब्जियाँ, शिमला मिर्च बल्कि और आनी थी, भूल गए। उसके बाद बंद गोभी, और ये चिकन बोनलेस लेकर आई हूँ, और कीमा। तो इन दोनों का बनाऊँगी, कीमा के भी रोल बनाऊँगी और ग्रिल्ड चिकन के भी बनाऊँगी, और ग्रिल्ड चिकन के पैटीज़ भी बनाऊँगी, लेकिन पैटीज़ मैं अभी नहीं बना रही हूँ, ये मैं रख रही हूँ, ये किसी और दिन हम लोग बनाएंगे। फ़िलहाल हम रेडी कर रहे हैं समोसे और रोल्स। ओ ये समोसे, ओके तो ये हैं समोसों की पट्टियाँ जो मैं लेकर आई हूँ। ये समोसे आपको पता है यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप्स की पट्टियाँ मिलती हैं। एक बिल्कुल जो पतली वाली सॉफ्ट वाली मिलती हैं, ये थोड़ी सी क्रिस्पी वाली होती हैं, और थोड़ी सी ऐसे रबर वाली, बकौल मेरी अम्मा की रबर वाली होती हैं, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं ये वाली लेकर आई हूँ। और इनकी जो है ना, इन पट्टियों से वो जो पापड़ी होती है ना, वो बड़ी अच्छी बनती है उसके लिए, दही बल्लों के लिए। और उसके बाद ये है मुतब्बक लीव्स, ये मुतब्बक इनसे बनता है, हम श्योर बहुत सारे लोगों ने मुतब्बक खाया हुआ होगा, तो ये उनके लिए यूज़ होता है। ये मैं फ़र्स्ट टाइम बनाने वाली हूँ, आज तक मैंने सिर्फ बना हुआ ही खाया, ख़ुद कभी नहीं बनाया, तो फाइनली ये भी हम बनाएंगे, लेकिन ये साथ साथ ही बनेगा। आई एम नॉट श्योर कि ये मैं बना के फ्रीज़ कर सकती हूँ या नहीं। सो ये हो गई हैं हमारी चीज़ें रेडी सारी, मतलब रेडी कुछ भी नहीं हुआ है अभी, सिर्फ ये सामान है। सो जल्दी से शुरू करते हैं, लेट्स सी कि कहाँ से शुरू करें। बल्कि सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, कीमा रख देती हूँ बनने के लिए, चिकन को मसाला लगा देती हूँ, और ये काम पहले कर लेते हैं। सो कीमा मैंने रेडी कर लिया है, बॉईल किया, उसके अंदर सारे मसाले डाल लिया। अभी इसके अंदर मैं बाकी सब्जियां वगैरह डालूंगी, लेकिन मैंने कहा पहले कट कर लूँ अच्छी तरह, फिर एक साथ कट डालती हूँ। यहाँ पे चिकन बॉईल कर रही हूँ, गार्लिक डाला है, बाकी सारी जो चीज़ें साबुत चीज़ें वो सारी डाल दी हैं। इसे अच्छी तरह से बॉईल होने दूँगी। उसके बाद ये चीज़ें निकाल के ग्राइंड कर लूँगी, और जो इसका चिकन स्टॉक है वो किसी और चीज़ में यूज़ हो जाएगा। सो अभी ये रेडी, मैंने चिकन पीसेस जो हैं छोटे छोटे तिक्का पीसेस कट कर लिए हैं, चिकन बोटी बना रही हूँ बेसिकली। और इस पर सारे स्पाइसेस दही के साथ और फ्रेश क्रीम के साथ लगा के रख लिए। इसमें थोड़ा सा गार्लिक ऐड कर रही हूँ, और पहले ये सारी चीज़ें रेडी कर लें ताकि फिर फिलिंग हमारे लिए ईजी हो जाए। तो ये मेरा चिकन हो गया है रेडी। अब ये सारी चीज़ें जो है मैं निकाल के इस चॉपर में डाल रही हूँ, और इसके अंदर मैं एक बॉइल्ड आलू जो है वो डालूँगी। ये मैं सोच रही हूँ कि इसकी मैं फिलिंग करूँ या तो समोसों के अंदर, या फिर जाएगी ये दूसरे ये वाले समोसे हैं इनके अंदर। सो लेट्स सी किसके अंदर मैं करती हूँ। सो ये चिकन के साथ मैंने वेजेस डाल दिए हैं। मैं अभी नहीं बना रही क्योंकि शिमला मिर्च नहीं आई है, तो अब ये कल के लिए काम मेरा पोस्टपोन हो गया है कल तक। और माशाल्लाह से मेरे चूल्हे की हालत देखें, वाह वाह खूब गंद मारा है मैंने। तो खैर इसको भी मैं ठंडा होने के लिए रख रही हूँ, और इसको फिर मैं बॉक्स के अंदर डाल के फ्रिज में रख दूँगी, और कल जब शिमला मिर्च आ जाएगी फिर इसके अंदर ऐड करके, और फिर इसकी फिलिंग करूँगी, मैं रोल में इसकी फिलिंग करूँगी। और मैंने इसके अंदर तिल भी डाले, तिल का टेस्ट बहुत मज़े का आ रहा है।
मैंने पढ़ ली थी फ़जर और मज़े की बात यह है कि मैंने रोल्स वगैरह नहीं बनाए थे क्योंकि मैं बहुत थक गई थी और मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैंने कहा चलो कुरान पढ़ते हैं। ये मुझे बहुत ही प्यारा सा कुरान दिया था किसी ने पीआर पैकेज में। लेकिन ये वाला मैं पढ़ नहीं सकती क्योंकि ये अरबिक वाला है, तो इसमें थोड़ी सी पढ़ते हुए गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन ये बहुत ही प्यारा कुरान है, तो ये मैंने रख दिया और मैंने अपना वाला निकाल लिया जो कि मैं हमेशा पढ़ती हूँ। अब मैंने कहा चलो नया जानमाज़ भी निकालते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए फ़जर के टाइम, क्योंकि ये भी मुझे पीआर पैकेज में आया था। बहुत ही प्यारा ये जानमाज़ है। तो मैंने कहा मैं एक्चुअली वेट कर रही थी कि ये मैं रमज़ान में ही यूज़ करूँगी, सो मैंने आज निकाल लिया। तो ये देखो, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, चेक करो कि माशाल्लाह कितना 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 प्यारा है ये। अभी मैं आपको लाइट ऑन करके दिखाती हूँ ताकि आपको सही से पता चले कि ये एक्चुअल कैसा है। एक्चुअली ये जानमाज़ बहुत पतला है, तो इसलिए मैंने कहा चलो जो मैं नीचे नॉर्मली ये वाला मेरा जो है जानमाज़ है जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, ये थोड़ा सा मोटा है। मैंने कहा ये नीचे बिछा के रखती हूँ और इसके ऊपर ये वाला बिछा लेती हूँ, तो ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा ताकि नमाज़ पढ़ने का मज़ा भी आए। तो इसलिए मैंने ये देखा, माशाल्लाह इतना खूबसूरत लग रहा है। अब चेक करें, मैंने लाइट ऑन किया, पहले लाइट ज़रा डिम थी, अब चेक करें माशाल्लाह इतना खूबसूरत लग रहा है। और रियल में जो ये खूबसूरत लग रहा है ना, वो आपको वीडियो में नज़र नहीं आएगा। फाइनली फ़जर हो गई, रोज़ा रख लिया। अब हो गया है हमारे सोने का टाइम, कोई 6 साढ़े 6 बज रहे थे। मैंने कहा चलो सोएं, और ये हम उठ गए। हमारी हुई सुबह। सबसे पहले मैंने उठ के नमाज़ वगैरह पढ़ी और मैंने कहा उसके बाद हम लोग काम वगैरह शुरू करेंगे। और क्योंकि फिर ये होता है कि अगर सफाई में लग जाओ तो कहीं ना कहीं बंदा बिज़ी होके ना फिर नमाज़ लेट हो जाती है। तो चलो जल्दी से करते हैं सफाई और साथ साथ अपनी इफ्तारी की तैयारी शुरू। सब कुछ करें, लेकिन सबसे पहले अपनी स्किन केयर रूटीन को ज़रूर फॉलो करें। मैंने सबसे पहले लगाया hyaluronic एसिड, उसके बाद अपना मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन, क्योंकि सब काम साथ साथ चलते हैं, लेकिन अपनी स्किन केयर को आपने नहीं भूलना है। सबसे पहले आके मैंने चाट बनाना शुरू की, क्योंकि अम्मी बना रही थी दही भल्ले, तो मैंने कहा मैं बनाती हूँ चाट। तो ये हो गई हमारी तैयारी शुरू। रात मैंने चीज़ें तो रेडी कर ली थी, लेकिन मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि मैंने रोल्स नहीं बनाए थे। तो मैंने कहा चलो अभी मैं थोड़े से रेडी कर लेती हूँ। अभी इफ़्तार में या 2-3 दिन चल जाएंगे, तब तक मेरी ज़रा बाकी चीज़ें आ जाएं, तो फिर मैं और रोल्स जो हैं पूरे बना के रख दूँगी। तो यहाँ मैं अभी थोड़े से रेडी कर रही हूँ। मैंने कीमे वाले रोल्स बनाए, चिकन टिक्का वाले रोल्स बनाए और साथ में चीज़ वाले, क्योंकि मुझे चीज़ वाले बहुत पसंद हैं। सो मैंने करना है ड्रेस चेंज। सो लेट्स सी कौन सा ड्रेस निकालना है। उप्स, अंधेरा है लेकिन चलो मैं कोई ड्रेस निकालती हूँ जो कि हम लोग फिर बाद में चेंज करें। मैं बना रही हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त ड्रिंक, एप्पल ड्रिंक है। इसकी वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। ज़रूर ट्राई करें और ज़रूर इसे इफ्तार में यूज़ करें।
और उसके बाद मैंने बनाए कुछ रोल्स। मैं रोल्स हमेशा ज़्यादा ब्राउन ही करती हूँ, तो ये मत समझना हाँ इतनी क्यों जला दिया, मुझे आदत है। और ये है वो समोसे वाली पट्टियाँ जो मैंने आप लोगों को कहा था, इनसे हम बना रहे हैं पापड़ी, जो हम डालेंगे अपने दही बल्लों के ऊपर। ये बड़ी अच्छी पापड़ियाँ हैं, इस ब्रांड की आप लोग ज़रूर लेना। और उसके साथ बन रहे हैं हमारे पकोड़े। पकोड़े अम्मी बना रही हैं। पकोड़ों मैं कम कम पकोड़े बनाती हूँ क्योंकि मेरी अम्मी के पकोड़े बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। सो माशाल्लाह से ये हो गई हमारी पहली इफ्तारी तैयार। आपकी पहली इफ्तारी में क्या क्या था मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि हैं ऐसे ही पूछ रही हूँ, ऐसे ही कोई मतलब नहीं है। ओके लेडीज़, सो इफ्तारी हो गई है डन। और रमज़ान में सिर्फ एक चीज़ मुश्किल है, और पूरे रमज़ान में मुझे और कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगती है, सिर्फ एक चीज़ मुश्किल है। गेस व्हाट? आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने गेस कर लिया होगा। इफ्तारी के बाद नमाज़ पढ़ना और इफ्तारी के बाद बर्तन उठाना, ये दो काम करते हुए ना इंसान की जान जाती है। बड़ा मुश्किल काम है इफ्तारी के बाद ये दो काम करना। उफ, चलो चलें नमाज़ पढ़ने, औकात पे आ जाओ। अल्लाह। सो फाइनली नमाज़ वगैरह के बाद मैंने कहा कि जल्दी से मैं करती हूँ थोड़ी सी सफाई शुरू, ताकि इशा तक मैं फ़्री हो जाऊँगी। और माशाल्लाह से कारपेट नहीं, जिन का बच्चा है जो हिलने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करके इसको हिला लिया और जल्दी से शुरू की अपनी सफाई। अक्सर लड़कियों को ये होता है कि आपका किचन साफ़ ही होता है तो आप क्यों साफ़ करती रहती हैं। बिल्कुल गलत है। वीडियो में आप लोगों को शायद नहीं पता चलता, लेकिन जब आपका किचन स्पेशली वाइट हो, वाइट टाइल्स हो, तो आपको पता है कि वो कितना गंदा होता रहता है और उसको साफ़ करना पड़ता है। तो इसलिए आज मैंने इसको अच्छी तरह से क्लोरक्स के साथ क्लीन किया है, जो ब्लीच होती है, ताकि ये जो इसके डिस्कलरेशन हो रही थी, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो रहा था, अजीब सा हो रहा था, तो ये दोबारा से चमकना शुरू हो जाए। मुझे यहाँ पे अपने आप को देख के इतनी हंसी आ रही थी, मैं बता नहीं सकती हूँ कि ये जिन जैसा कारपेट हिल नहीं रहा था, और बहुत ही मेहनत के बाद फाइनली मैं इस कारपेट को हिलाने में कामयाब हुई। यस।
अब मैं जला रही हूँ बख़ूर। अक्सर लड़के मुझसे पूछ रही होती हैं बख़ूर क्या है? इसको जलाना बेसिकली सुन्नत है। ये खुशबू के लिए जलाया जाता है ताकि जब धुआँ हो तो घर में बहुत अच्छी सी खुशबू होती है। और मैंने जो क्लोरेक्स यूज़ किया था उसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल थी, तो मैंने कहा उसको ख़त्म करने के लिए मैंने ये बख़ूर जलाया था कि घर से एक अच्छी सी खुशबू आए। सो ये मैंने पूरे घर में किया था, किचन में, रूम में, अपने टीवी लाउंज में, सारी जगह किया था ताकि एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। बख़ूर आप किसी भी चीज़ पे कर सकते हो, बालों पे, ड्रेसेस पे। इससे क्या होता है, क्योंकि जैसे अक्सर हम लोग चिकन में होता है ना, कोयला रखते हैं ताकि वो उसका जो धुआं होगा उससे चिकन में वो फ्लेवर आता है और टेस्ट आता है और खुशबू आती है। इसी तरह से बख़ूर किया जाता है। ये मेरा स्टाइल है बाल ड्राई करने का। परेशान मत होना कि शायद धुआं कर रही थी तो शायद इस पर कोई जिन्न आ गया। नहीं, मैं खुद ही एक जिन्न हूँ मेरे ऊपर जिन्न नहीं आते। तो अच्छी सी खुशबू लगाई और अब मैं फ़ाइनली जा रही हूँ अपनी नमाज़ पढ़ने, तरावी पढ़ने, कुरान पढ़ूँगी और उसके बाद फिर हम आते हैं वापस। अच्छा, तो फ्री होके फिर मुझे लग रही थी भूख, क्योंकि कोई 1 बज रहा था। तो मैंने कहा जब तक, क्यों सहरी का टाइम तो होगा, हम 4 बजे सहरी करते हैं, तो मैंने कहा सहरी तक के लिए कुछ हौसला हो जाए मेरे पेट को। तो इसलिए फिर मैंने थोड़ी सी दही बल्ले लिए, थोड़ी सी चाट ली और पकोड़े भी खाने थे लेकिन पकोड़े थे नहीं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मेरे पेट को थोड़ा सा हौसला हो गया। तो देखा आपने, ये था मेरा आज का पहला रोज़ा और दूसरे रोज़े की सहरी हम लोग अभी थोड़ी देर में करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा व्लॉग ख़त्म करती हूँ क्योंकि हमारा एक रोज़ा तो पूरा हो गया है और आपने तकरीबन 1 से 2 बजे तक मेरी क्या रूटीन रही है वो आप लोगों ने देख ली है। तो यहाँ पे हम लोग अपने व्लॉग को करते हैं ख़त्म। अब इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना रमज़ान बहुत अच्छा गुजारना, दुआओं में याद रखना और इफ़्तार के टाइम तो स्पेशली दुआ में मुझे याद रखना और मेरी पूरी फैमिली को याद रखना। अब इंशाल्लाह मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।